नमस्कार साथियों। तो आज है 14 फरवरी 2026। देखिए, पिछले एक डेढ़ साल से ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें बैक टू बैक करेक्शन हुआ, जो कि इसके पहले मतलब एक डेढ़ साल पहले बहुत तगड़ा रिटर्न दिया था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस लिस्ट में आप चाहे तो पावर सेक्टर को ऐड कर सकते हो, या तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर को ऐड कर सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 2024 की मिड तक मतलब फर्स्ट हाफ तक सबसे ज़्यादा चर्चे में था वह रेलवे सेक्टर। और ये भी फैक्ट है कि रेलवे सेक्टर की जो अर्निंग है ना, पिछले एक डेढ़ साल पे खास करके जो प्राइम रेलवेज कंपनी बहुत गिर चुका है। बट क्या अभी रिकवर होगा या कब रिकवर होगा? आइए, बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वैसे तो बाजार की सेंटिमेंट भी वीक ही चल रहा है, ये भी एक फैक्ट है, बट कल मतलब काफी लेट नाइट को आप कह सकते हो, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला है। और आज देखिए, अलग अलग मीडिया ने इसको पब्लिश किया, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव मिनट की वेबसाइट पे 14 फरवरी के दिन दोपहर की अपडेट। ठीक है, एक्चुअली ये कल की अपडेट है, मतलब कल रात में सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला है और मीडिया ने शेयर किया। थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, टोटल 4 स्टेट्स आप देख सकते हो, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, टू गेट न्यू रेलवे ट्रैक। क्या मिलेगा? न्यू रेलवे ट्रैक मिलेगा। कैबिनेट मतलब जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है, अप्रूव किया है 18,500 की प्रोजेक्ट। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 18,500 की प्रोजेक्ट। और याद रखना, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया है ना, ये फाइनेंशियल ईयर, याद रखना, ये फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट के हिसाब से, जो पिछले साल फरवरी में प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ। और इस बार हमने देखा रेलवे के लिए लगभग 15 से 18% इंक्रीज किया है एलोकेशन। तो मतलब अगले साल दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है पढ़ के क्लैरिटी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको और डिटेल में पता चल जाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यस्टरडे, मतलब कल रात को, हैज अप्रूव्ड 3 प्रोजेक्ट, टोटल 3 प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विथ टोटल कॉस्ट 18,509 करोड़, जिसकी टोटल वैल्यूएशन है कितना? 18,509 करोड़। यहाँ पे, यहाँ तक सबको समझ आ चुका है? चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे तो और आसानी होगा समझने में। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड, अब देखिए ये प्रोजेक्ट कौन कौन सी जगह की प्रोजेक्ट है। एक हो गया आपका कसारा मनमाद, थर्ड एंड फोर्थ लाइन वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ दिल्ली टू अंबाला, थर्ड एंड फोर्थ लाइन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद बलारी एंड होसापेट। आई थिंक ये देखिए, आप में से कोई अगर इन सब जगह के या इन सब स्टेट्स में रहते हो तो आपको ये सारी जगह के बारे में पता होगा। मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है। जैसे कि दिल्ली अंबाला मुझे पता है, ये पहले वाला मुझे पता नहीं है, कसारा मनमाद कहाँ पे है, या बलारी होसापेट कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो सारे जगह पे मतलब जो कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा करके रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे दिया है। द इंक्रीज लाइन कैपेसिटी विल सिग्निफिकेंटली इनहैंस मोबिलिटी, रिजल्टिंग इन इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ताकि रश ना हो। ठीक है, एंड सर्विस रिलायबिलिटी फॉर इंडियन रेलवेज। दिस मल्टी ट्रैकिंग प्रपोजल आर poised टू streamline ऑपरेशन एंड elevate कॉग्निशन। ओके, तो बाकी इसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा दो चार और शब्द यहाँ पे मेंशन किया है। तो ओवरऑल बात करें, ये कहीं ना कहीं देखा जाए रेलवेज कंपनी के लिए अच्छा है। अब देखिए रेलवेज में आपको बहुत सारी कंपनी दिख जाएगा, ये भी फैक्ट है। रेलवेज में बहुत सारी कंपनी, अब देखिए सारे कंपनी को थोड़ी ना यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा या कह सकते हो कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। कौन सी कंपनी करेगा? जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अब दोस्तों मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे तो यही मेंशन किया है, आपको जो समझ आ रहा है कि मान लीजिए कि ये ए एक पॉइंट है, ये बी एक पॉइंट है, इसके बीच एक्स्ट्रा ट्रैक बिछाया जाएगा, जो रेल लाइन है। ठीक है, बिछाया जाएगा, चलो अच्छी बात है। अब एक्स्ट्रा ट्रैक जब बिछाया जाएगा तो उसके साथ साथ यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। एक के साथ दूसरा ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ट्रैक बिछाया जाएगा, रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अब एक्स्ट्रा ट्रैक में ठीक है, चलो पिछले मतलब पहले जो ट्रेन चलता था उसको थोड़ा सा रश कम करने के लिए वहां पे डाला जाएगा। और अब न्यू ट्रेन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, याद रखना, न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में रेलवे के ऊपर एक छोटा सा अपडेट दे चुका हूँ।
कि कुछ सडन क्वांटिटी की जो कोच है उसको ऑर्डर देने की प्लान चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए रेलवे सेक्टर फिर से रिवाइव हो सकता है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है, ये भी ट्रू है। अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट में, मतलब जो पुराने निवेशक हैं उनको अच्छे से पता होगा, न्यू इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतेगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उनको भी समझ आ जाएगा। देखिए मार्केट में सिर्फ अच्छा कमाना, मतलब अच्छे कोई कंपनी काम कर रहा है वो जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर गिर रहा है, बिन वजह गिर रहा है, ठीक है, और रिकवर हो रहा है, तो ये पार्ट ऑफ मार्केट है। हमेशा कोई शेयर या सेक्टर चलेगा नहीं, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा शेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। बट दोस्तों, आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और याद रखना, सोमवार फिर से बाजार ओपन हो जा रहा है, तो मैं आपको संडे कल के डेट में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मार्केट से रिलेटेड सब दे दूंगा, ठीक है। तो देखना मत भूलना कल एक भी अपडेट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी कंपनी को मिले, पैसा कौन देगा, फंडिंग कौन करेगा? तो आज गया आपका आईआरएफसी। और ये फैक्ट है कि आईआरएफसी एक इकलौती कंपनी, मैं कहूंगा इकलौती कंपनी, जो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भले ही कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कि 40-50% की ग्रोथ, बट स्टिल 9-10% की रेट में ग्रो कर रहा है कंपनी। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्जिन काइंड ऑफ सेम है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर से सेम ही है। तो आईआरएफसी एक प्राइम कंपनी। और उसके ठीक ऑपोजिट साइड में ये भी फैक्ट है कि आईआरएफसी की शेयर अभी अपना 52x लो के आसपास चल रहा है। ये देखिए 52x लो मतलब पिछले 365 दिन की लो है 108, और लास्ट डे लो टच किया 111। ये भी सच है। अब आई थिंक कि जैसे जैसे सेक्टर वाइज, मतलब टोटल जो रेलवे सेक्टर वो रिकवर करेगा, ऑटोमेटिकली शेयर भी रिकवर कर जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, सिर्फ पेशेंस रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें रेल टेल, सॉरी, आरवीएनएल। आरवीएनएल की शेयर लास्ट डे वैसे तो 1.5% गिरा, और ये भी सेम हालत पे है। अगर आप देखेंगे इसकी जो 52 लो है, मतलब पिछले 365 दिन की लो है 301 रुपए, लास्ट डे शेयर लो टच किया 306 पे, लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। ये बेचारा भी बहुत पिट चुका है, 650 की हाई है, आज 300 के रेंज में पहुंच चुका है ना। तो इसके देखिए किसी के हाथ नहीं है कुछ, सच कहो तो यहाँ पे किसी के हाथ नहीं है। और इवन इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस बैक टू बैक 4-5 क्वार्टर, एक आध नहीं 4-5 क्वार्टर खराब होने के बाद थोड़ा सा बेटर आप कह सकते हो, बहुत अच्छा नहीं, बट जो खराब की चल रहा था स्थिति वो थोड़ा सा बदला है, ये आप कह सकते हो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अपर हैंड में शेयर रिसेंटली जब स्पाइक किया था आपके दिसंबर पे, बजट के कारण ऑब्वियसली, तो हमने देखा था 390 से लेकर 400 तक शेयर पहुंच गया था, तो वहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस साफ दिख रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ इसके पहले भी, आज की बात नहीं है, इसके पहले भी बार बार शेयर में गिरावट हुआ था। शेयर हर बार 300 के रेंज में बार बार सपोर्ट मिला था, ठीक है। तो 300 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इरकॉन, ये भी जो आपके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी है, ये भी बैक टू बैक गिर रहा है। लास्ट डे ये भी क्लोजिंग दिया 1% नीचे। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे जो अपना 52x लो 134, उसके लगभग आसपास ही चल रहा है, कोई बहुत अच्छा पोजीशन पे नहीं है। अच्छा, अब इरकॉन की बात करें, रिसेंटली शेयर रिकवर कर रहा था, 180 के आसपास पहुंच गया था। इवन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 180 के आसपास आपके सितंबर में रेजिस्टेंस फेस तो हो गया, 180 की रेजिस्टेंस अपर साइड में। अच्छा, लोअर साइड में बात करें तो देखिए 6 महीने पहले दिसंबर पे 145 150 के आसपास सपोर्ट मिला था, आज लगभग 150 के आसपास पहुंच चुका है। तो इमीडिएटली लोअर साइड में जो सपोर्ट पॉइंट की अगर हम बात करें 145 से लेकर 150, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके राइट्स लिमिटेड, ये भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाली कंपनी। ये शेयर भी बीच में थोड़ा बहुत रिकवरी देते हुए 250 तक पहुंच गया। तो राइट्स के लिए भी 250 का लेवल इंपॉर्टेंट, मतलब क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल आप कह सकते हो। और ये शेयर भी आप देखिए अपना जो 52x लो के ऑलमोस्ट आसपास ही है, 190-92 के आसपास 52x लो है, और शेयर अभी 200 के रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी नजर रखना। अब देखिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छा न्यूज़ या मान लीजिए कि जैसे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया 18,500 का, 100% गारंटी नहीं है कि शेयर एकदम चलेगा, क्योंकि ये मार्केट है, शेयर मार्केट है, ठीक है, ये रियलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छा न्यूज़ आया तो पॉसिबिलिटी है, अगर बाजार की सेंटिमेंट वगैरह ठीक ठाक रहा तो मे भी शेयर रिकवर कर सकता है, ठीक है। बस आप अपडेट लेते रहिए। अच्छा, टीटागढ़ की बात करें, ये भी सेम टू सेम, ये देखिए जो इसकी 52x लो है 650, और लास्ट डे देखिए शेयर 761 की
इंट्राडे लो टच किया, ठीक है। और रिसेंटली जब शेयर में थोड़ा सा स्पाइक हुआ था, लगभग 900 तक निकल गया था, ये शेयर में काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। 900 से अभी सीधा 700, 760, 50 की रेंज में आ चुका है। रेलटेल की बात करें, रेलवेज में बेसिकली जो नेटवर्किंग की काम, और आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कवच टेक्नोलॉजी कोर कंपनी काम कर रहा है। इवन देखिए रेलटेल की परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा सा वीक रहा, बट रेलटेल भी मैं कहूँगा पिछले कुछ क्वार्टर से ठीक ठाक ही काम कर रहा है। रिसेंटली ये शेयर भी रिकवरी दे देते, लगभग 370-80 के रेंज में पहुंच गया, फर्दर नीचे आ गया, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें 320-30 के 20 के आसपास लोअर साइड में सपोर्ट है, और अपर साइड में अगर हम बात करें 380 की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए अगर फर्दर कुछ जानकारी मिला मुझे रेलवे सेक्टर के ऊपर या रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, निश्चित रहिए, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।